एवरीवन, वेलकम टू मनीषाज क्रिएटिविटी। आज के इस वीडियो में हम सिंपल सूट की कटिंग करना सीखेंगे। सिंपल सूट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद मैंने 8 इंच पर अपने शोल्डर का निशान लगाया और आधा इंच शोल्डर गिराते हुए 7.5 इंच पर अपने आर्म होल का निशान लगा लिया है। अब मैं अपने गले का निशान लगाऊंगी। गले का निशान की चौड़ाई मैं 3 इंच रखूंगी और इसकी लंबाई मैंने 4 इंच ली है। ये निशान फ्रंट पार्ट के लिए है। ये निशान लगाने के बाद मैं अपने आर्म होल और गले की गोलाई दूंगी। आर्म होल को गोलाई देने के लिए हमने 7.5 इंच पर आर्म होल का निशान लगाया है, उस पॉइंट से 2.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे जो आर्म होल को गोलाई देने के लिए है। अगर आपके पास कर्व टूल है तो आप उससे भी ये गोलाई दे सकते हैं। जो हमने 2.5 इंच पर गोलाई दी है उससे आधा इंच अंदर की तरफ एक गोलाई देते हुए निशान लगाएंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट के लिए, और जो पहले हमने गोलाई दी वो हमारे बैक पार्ट के लिए। अब हम इसी तरह से अपने गले की गोलाई देंगे। गले की गोलाई देने के लिए हमने 3x4 का बॉक्स बनाया था, उसका जो पॉइंट है उससे आधा या पौन इंच छोड़ते हुए निशान लगाएंगे और गले की गोलाई दे देंगे। या फिर आपके पास कर्व टूल है तो उसके मदद से भी आप गोलाई दे सकते हैं। अब आर्म होल और गले की गोलाई देने के बाद हम अपने मेजरमेंट का निशान लगाएंगे। मेरी चेस्ट 40 तैयार है तो मैं यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए 12 इंच पर अपने चेस्ट का निशान लगाऊंगी। और अब मैं अपने कमर के लिए निशान लगाऊंगी। कमर का निशान शोल्डर लाइन से 15 इंच पर नीचे लगाऊंगी और मेरी कमर 34 है तो मैं उस 1/4 यानी कि 8.5 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन का यानी 10 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब ये निशान लगाने के लिए हम अपने हिप के मेजरमेंट के लिए निशान लगाएंगे। हिप के मेजरमेंट का निशान हम शोल्डर लाइन से 21 इंच नीचे पर लगाएंगे। यहाँ मेरी हिप 42 इंच है तो मैं 10.5 प्लस 1.5 इंच मार्जिन का 12 इंच पर निशान लगाते हुए कुर्ते की कटिंग कर लूँगी। कुर्ते की कटिंग हम बैक पार्ट के हिसाब से कर रहे हैं। अब बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद हम इसमें से बैक पार्ट को अलग कर देंगे और फ्रंट पार्ट की जो आर्म होल की गोलाई है वो हम कुर्ती में देंगे। फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब हम बैक पार्ट में जो गले की गोलाई है वो देंगे। गले की गोलाई यहाँ पर मैंने बैक पार्ट में दी नहीं थी क्योंकि मुझे यहाँ बैक पार्ट के गोलाई की गहराई ज़्यादा रखनी थी। अब आपको जितनी गले की गहराई रखनी है उतना गले की गहराई रखते हुए अपने बैक पार्ट की कटिंग कर लें। अब मेरा बैक और फ्रंट दोनों पार्ट कटिंग कर तैयार है। इसी तरह मैं अपने अस्तर पर भी इसकी कटिंग कर लूँगी। अस्तर पर दोनों पार्ट्स की कटिंग करने के बाद हम अपनी स्लीव के लिए कटिंग करेंगे।
स्लीव की कटिंग करने के लिए हमने जितनी लेंथ लेनी है स्लीव का उतनी लेंथ रखते हुए 4 फोल्ड कर लिया है। अब हमने जो हमारा आर्म होल लिया था वो 7.5 इंच था, तो हम स्लीव की गहराई 8.5 इंच रखेंगे। तो 8.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और निशान पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन पर 3 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाते हुए हम अपने स्लीव को गोलाई देंगे, सेम जैसे मैं वीडियो में दे रही हूँ उसी तरह। और अब हम अपने बाजू की फिटिंग के लिए निशान लगा रहे हैं। अब इस निशान को हमने जो गोलाई दी है 3 इंच अंदर जो गोलाई दी है उस निशान से मिलाएंगे। और अब हम फ्रंट पार्ट के लिए बाजू को गोलाई देंगे। बाजू में हम अब जो ये गोलाई दे रहे हैं इसकी कटिंग हम केवल फ्रंट पार्ट की ही करेंगे। हमारी दोनों स्लीव कट कर तैयार है। अब हम इसकी कटिंग मैन फैब्रिक पर भी कर लेंगे। और मैन फैब्रिक पर करने के बाद ये हमारे सूट की कटिंग हो गई है। और अगर आपको ये जानना है कि सूट की सिलाई कैसे की जाती है तो आप वीडियो को और आगे भी देखते रहिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।